कोविन को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। कई राज्यों ने सवाल उठाए हैं कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है और जब वो फील्ड में डिप्लॉय होता है तो उसके डिप्लॉयमेंट के बाद छोटे मोटे माइनर हिकअप्स आते हैं, माइनर टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं। और ये जो वर्तमान में जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो एक माइनर टेक्निकल ग्लिचेस हैं जिनको हम लोग रियल टाइम में ठीक कर रहे हैं। ये पूरे टीकाकरण अभियान का बैकबोन माना जा रहा है कोविन आईटी प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या ऑफलाइन भी इसकी व्यवस्था है या इंटरनेट जहाँ पे सुविधा नहीं हो ग्रामीण इलाके में, उसमें कैसे ये काम करेगा? जहाँ मान लीजिए किसी कारणवश इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्लो है या नहीं है या और कोई कारण है जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन नहीं चल पाया मान लीजिए, तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने ये कहा है कि आप फॉर द टाइम बीइंग आप इसको एक प्रकार से ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली आपको डेटा अपलोड करना चाहिए। आप मोबाइल पे एप्लीकेशन में करिएगा, वो क्या करेगा कि जो वैक्सीनेशन का डेटा है वो डेटा मोबाइल पर ही स्टोर करके रखेगा। जैसे ही मोबाइल की कनेक्टिविटी होगी वैसे ही वो डेटा अपने आप अपलोड हो जाएगा। कोविन आईटी प्लेटफॉर्म में आधार कितना रोल इम्पोर्टेंट है उसका, और बाकी जो डॉक्यूमेंट लगेगा उसका क्या रोल? मेरी समझ में सब लोगों के लिए उचित यही रहेगा और इजी रहेगा कि आधार का प्रयोग करें, और विशेषकर तब जबकि भारत सरकार जो सरकार उसका खर्चा वहन कर रही है, तब तो आधार का उपयोग वैसे भी आवश्यक है। आगे आने वाले समय में जो तीसरा चरण होगा उसमें 27 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, उसमें आप कितना चैलेंज मानते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है कोविन आईटी प्लेटफॉर्म, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं वो न केवल सिक्योर है, प्राइवेसी प्रिजर्विंग है, बल्कि स्केलेबल भी है। तो इसलिए इसकी स्केलेबिलिटी में हमको कोई प्रश्न नहीं है कि चाहे 20 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, सब हो सकता है। एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जो सिटीजन सेंट्रिक हो, जो सिटीजन्स के लिए फ्रेंडली हो, जिसमें लोग खुद चयन कर सकें कि वो कहाँ इंजेक्शन लेंगे, किस तारीख को लेंगे, और उनका अपना ऑथेंटिकेट प्री रजिस्ट्रेशन करा सकें। तो ये जब व्यवस्था लागू होगी तो उस समय हमें मल्टीपल चैनल से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करनी होगी। जैसे आरोग्य सेतु हमारा बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, 15 करोड़ 16 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, तो वो आरोग्य सेतु के माध्यम से लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। टेलीफोन करके हेल्पलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, IVRS से कर सकेंगे, पोर्टल पर कर सकेंगे, सेंटर्स पे कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से कर सकेंगे। तो इस प्रकार से सिटीजन्स खुद ही अपना एक प्रकार से प्री रजिस्ट्रेशन करके। और क्या आप चैलेंज मानते हैं आगे? कमांड ड्रिवन सिचुएशन, वी शुड कम टू अ डिमांड ड्रिवन सिचुएशन, कि कहाँ कहाँ लोग चाहते हैं, कहाँ करना है, तो उस तरह का दैट विल बी एंड दैट उसको मैच करना होगा जो हमारी सप्लाई चेन है उससे। बिकॉज आखिरकार मान लीजिए हमने एक केंद्र खोल दिया और हम उस केंद्र पर दवाई नहीं ले जा पाए और लोगों को बुला लिया तो समस्या होगी। तो हमें ये दोनों चीज़ों को, जो लॉजिस्टिक्स है और जो लोगों का मूवमेंट है और जो रजिस्ट्रेशन केंद्र हैं, वो सब चीज़ों को एक बहुत तारतम्य बना के रखना होगा।